So, everyone, it is a discipline isn't about punishment, it's about self respect. ठीक है, डिसिप्लिन isn't about punishment, it's about self respect. इस चीज़ से क्या मतलब है कि हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। कभी कभी डिसिप्लिन को हो सकता है हम पनिशमेंट की तरह ले रहे हो खुद के लिए, और ये चीज़ नेसेसरी क्यों हो जाती है क्योंकि हमको लगता है हम अपनी बॉडी को कुछ कष्ट दे रहे हैं, या हमें ये चीज़ हार्ड लग सकती है एक टाइम तक। एक टाइम पे जब हमें समझ नहीं होती है चीज़ों की, जब हमें प्लेजर का मतलब कुछ और बताया जाता है। ठीक है, जब हमें रियल प्लेजर का मतलब पता नहीं होता तब हमें डिसिप्लिन अपने लिए पेन टाइप का लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, जब आपको सुबह जल्दी उठना इंजॉयबल नहीं लगता है, आपको बस वो पेन लगता है कि आप सुबह जल्दी उठ के खुद पे काम कर रहे हो, खुद के गोल्स के लिए काम कर रहे हो, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपको प्लेजर के रूप में क्या बताया गया? जंक फूड खाना, दोस्तों के साथ घूमना, या सिर्फ बाहर घूमते रहना, या मोबाइल पे, समझ रहे हो, बिंज वॉचिंग करना, स्क्रॉल करना। आपको ये चीज़ बताया गया है, यानी कि सोसाइटी में कुछ इस तरीके से। अगर देखिए, बचपन में माइंडसेट हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, हमें लगता है कि फ़न वाली चीज़ें क्या है। हमें लगता है कि स्कूल ना जाना, मतलब यहाँ पे आप स्कूल कुछ तरीके से नहीं देख सकते कि इतना अच्छा है आपके लिए, कि मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ ख़राब है, ना ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सही लगता है, क्योंकि इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता है कौन सी डिसीजन आप ले रहे हैं, कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। ठीक है, बट हमको बता रखा है ये चीज़ें, मतलब कि फ़न वाली चीज़ें क्या होती है, जंक फूड खाना। आई डोंट नो कि आपको क्या बताया गया, लेकिन हमारी सोसाइटी में, जैसे मैं अगर गांव में रहता था तो उतना चीज़ें तो अवेलेबल नहीं रहती थी, जैसे कि नूडल्स वगैरह, मोमोज, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल होती नहीं थी। तो जब कभी मेला लगता तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी एक हिसाब से, कि नहीं, अगर हम नूडल्स खा रहे हैं, जंक फूड कुछ भी, आइसक्रीम वगैरह, सारी चीज़ें बस मेले में मिलती थी, ना कि गाँव में वो चीज़ें उपलब्ध थी उस टाइम पे, बहुत पहले। उसके बाद मार्केट में आना हुआ तभी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। बट फिर भी हमें इन चीज़ों की वैल्यू समझनी थी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ही ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, सुबह जल्दी उठना मतलब खुद को पीड़ा देना, और कुछ फ़ायदा उससे होना नहीं है। सारी चीज़ें एक होता है ना डिसिप्लिन, कि अपनी बॉडी को सही रखना, बट खुद पे भी काम करना है सारी चीज़ों को लेके। बट वो चीज़ हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है तो बॉडी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दो, बिना सोए हुए, नींद को पूरी ना करके आप खड़े उठो सुबह, और 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहो। ये चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि पढ़ाई भी करनी है, अच्छे नंबर लेके आना है लोगों के वैलिडेशन के लिए, उसके लिए चाहे अपनी नींद ख़राब करनी पड़े या कुछ भी। बट डिसिप्लिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता एक्चुअल में, अगर देखें। ठीक है, एंड वाई इट्स नेसेसरी, क्योंकि डिसिप्लिन क्या शो करता है? अगर आपको एक्चुअल में डिसिप्लिन का मीनिंग पता है, आपको हैप्पीनेस का मतलब पता है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम इस बारे में बात करें डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सिंपल होती है। आपको रिपीटेड टाइम वो चीज़ करनी पड़ती है जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो कर रहा है। आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, आपको वो हैबिट्स हमेशा करनी है। कुछ भी बैड हैबिट्स उसके साथ नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, और जो चीज़ आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली, बिना डिस्ट्रैक्ट बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, वो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा करनी पड़ेगी, रिपीटेड टाइम। ये चीज़ बोरिंग हो जाए, चाहे कितनी बोरिंग क्यों ना हो जाए, आपको चीज़ हमेशा करनी पड़ेगी। ठीक है, और हैप्पीनेस आपको एज ए मैन कब मिलती है? जब आप प्रोग्रेस करते हैं किसी भी एरिया में, जब आप प्रोग्रेस करते हैं वो आपको हैप्पीनेस देती है। अगर आप सच में एक रियल मैन हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अगर किसी ट्रैकर पे अगर 5 क्रॉस हो रहे हैं तो मुझे लाइफ की सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस उस टाइम पे मिलती है, रहता देन किसी फालतू के चीज़ों में। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपका हो सकता है एक्साइटमेंट एक टाइम पे पीक पे चले जाए, लेकिन जस्ट उसके बाद आप नीचे, तुरंत आपकी हैप्पीनेस का लेवल सारा गिर जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप अगर अपनी हैप्पीनेस इंस्टा पे शेयर करते हैं, ठीक है, स्टोरीज में लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपके हैप्पीनेस जस्ट उसके बाद तुरंत ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप रियल पे कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वही चीज़ है कि डिसिप्लिन को आप सिंपल कंसिस्टेंटली जो चीज़ करते हो, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी एरिया में इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। आप वर्कआउट रेगुलरली कर रहे हो, ठीक है, बिना स्किप किए, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप क्लीन खाना खा रहे हो, साफ खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, सारी चीज़ें, यानी कि जंक आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी डिसिप्लिन में आता है। बट आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेरे
शरीर को अच्छा बना रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा हेल्दी मैं खुद रहूँगा उतना अच्छे से मैं काम कर पाऊँगा, जितना अच्छा मैं दिखूँगा लोग उतने अच्छे से मुझे ट्रीट करेंगे, वही चीज़ है, ठीक है। आप इस अपीयरेंस के लिए आप जंक फूड अवॉइड करोगे, आप शुगर अवॉइड करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अवॉइड करोगे उसके बाद, ठीक है। वही चीज़ हमें समझनी है। आपको अपने काम करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा टाइम बेटर है, जिस टाइम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप काम कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग आपके लिए अच्छा है, 3 से 4 बजे अगर आप काम कर सकते हो, आपको उठना पड़ेगा। और उठोगे आप ऐसे नहीं कि आप अपनी नींद ख़राब करके उठ रहे हैं। हो सकता है आप नींद ख़राब कर सकते हो अगर वो नेसेसरी है, ठीक है। बट आप ज़रूरी नहीं होता है ना कि नींद ख़राब करके आप उठ रहे हो। आप वो चीज़ भी कर सकते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाओ, ठीक है। और रात को जल्दी सोने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मैं ईजिली सो सकता हूँ, आई डोंट थिंक सो। या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग नहीं है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपकी लाइफ एकदम समझ रहे हो बोरिंग सी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ में कोई है नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। मतलब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इजीली सोच सकते हैं, कोई आपका डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, या आपके मन में कुछ भी इतना डिसिप्लिन तो मुझे कोई लगता नहीं है आज के ज़माने में कि जिसकी कोई क्रेव ना बचे, जो इजीली सो भी जाए जब उसका मन करे। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सुबह 4 बजे तक फ़ोन पे लगे रहते हैं, 12 बजे, जैसे रात को 12 बजे तक सोने जा रहे हैं पहले लेट, 3-4 बजे तक उनका फ़ोन चल रहा है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं जब सोने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कि हमें मॉर्निंग में उठना है, लेकिन मेरे उठने का टाइम हो रहा है 3 या 4 बजे, और जो दूसरा इंसान है वो उस टाइम सो रहा है फ़ोन यूज़ करके। तो वही चीज़ होती है, उसके लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है कि आपको नींद आ जाए। और फ़ोन भी छेड़ रहा है क्योंकि दिन में इतना सो चुका है कि उसको रात को नींद नहीं आ रही है। तो इस चीज़ के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है कि आप दिन को अपनी पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, कि आपको रात को ना तो आप काम कर रहे हैं ना आप सो रहे हैं, ठीक है। या तो आप अगर दिन को इतना सो गए हैं कि आपकी नींद पूरी हो गई है, रात को बैठ के काम कर सकते हैं, वो बेटर है। तो इस तरीके से मत सो के ना तो आप काम कर पा रहे हैं, सोए भी हैं बट आपको रात को सोना भी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। रात को नींद अगर अच्छे से लेके आनी है तो आपको कहीं ना कहीं लाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, सेम टाइम पे आपको सोना पड़ेगा, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है। और आपको दिन को सोना अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग सोते हैं दिन को 2-3 घंटे, और वही 2-3 घंटे आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप नैप ले सकते हैं 15-20 मिनट की, बट आप कंप्लीटली सो नहीं सकते वहाँ पे कि आप सो रहे हैं 2-3 घंटे आराम से। वो चीज़ आपकी रात की नींद को ख़राब कर देंगे। अगर आप कल 9 बजे सोए थे, आज दिन को आप सो गए, तो आज रात को जैसे 9 बजे सोना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको टेक्निक्स पता होंगे कैसे आपको नींद आती है। जैसे अगर मैं देखूँ तो मुझे नींद ना आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहली चीज़ तो जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में पहले पेन हो रहा है, थोड़ी सी थकान है। दूसरी चीज़ मैं लाइट खाना खा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से मैं खाना भी खा रहा हूँ वैसे, बट अपने सोने के 2-3 घंटे पहले मैं खा रहा हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में रखने। फिर मैं अपनी लाइट को धीरे धीरे ब्राइटनेस में मैं कम कर रहा हूँ। जैसे मैं बैठा हुआ कहीं पे लाइट वाली प्लेस पे, पहले मैं एक लाइट बंद कर दूँगा, फिर वहाँ पे 1 बजती, फिर मैं दूसरी बंद करता हूँ, फिर मैं अपने स्क्रीन की जो ब्राइटनेस कम करता हूँ बिल्कुल ही। तो मेरे को सिग्नल मिल जाता है कि मेरे को सोना है। मैं अपने रूम को थोड़ा अंधेरा बना देता हूँ, चाहे मैं दिन को 3 बजे सो रहा हूँ, मैं तब भी ईजिली सो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने ये सारी चीज़ ट्राई की है। मैं दिन को 3 बजे सोने के बाद 7-8 घंटे कम्प्लीटली सो के उसके बाद उठता हूँ 10 या 11 बजे रात को, ठीक है, या मैं 12 बजे के अराउंड उठ रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ। वो आपके लिए भी ईजी हो सकता है जब आपको अपने बारे में इतना पता लग जाए कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है, कौन सा टाइम पे आपको सोना चाहिए, कौन सा टाइम पे आपको उठना चाहिए, कौन से टाइम को आप खुद पे काम करना चाहिए। एंड इट्स नेसेसरी, मुझे ऐसा लगता है बहुत नेसेसरी है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए। होता क्या है कि इट्स बोरिंग, ठीक है, बोरिंग हो सकता है, ये सारी सेम चीज़ें हमेशा करना बहुत हार्ड हो जाता है। बट अगर आप इसको पॉजिटिवली लो तो वो चीज़ बहुत सही हो जाती है। और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी डिसिप्लिन होती है और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैंने कई एरिया में अपनी लाइफ में से देखें जहाँ पे मैं डिसिप्लिन की वजह से या कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज की है और बहुत सी चीज़ें ख़राब भी की हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कहीं ना कहीं अगर आप 5 मिनट ही कर रहे हो तो उसे हमेशा करो। मैंने एक बुक पे पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी जो की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जब हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ से तो हमें उस चीज़ की आदत ईजिली हो जाती है। और इसलिए वहाँ पे बोल रखा था कि जैसे हमारा बायां हाथ जो है
बहुत सारे काम में ऑकवर्ड फील करता है जब हम करते हैं कुछ। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है साथ से उतनी। हम अच्छे से किसी भी काम में प्रैक्टिस नहीं करते बाएं हाथ से अपने, इसलिए ऐसा होता है। तो प्रैक्टिस मैटर करती है, वो भी हमेशा, हर दिन। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, परफेक्शन इंसान को तब आता है जब वो किसी टाइम किसी चीज़ को इतना इतना ज़्यादा कर लेता है रिपीटेडली कि परफेक्शन आने को मजबूर हो जाती है एक्चुअल में, अगर देखें। ठीक है, मैंने अब मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखना, हो सकता है मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुकी है इन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ बोलने की। उसके बाद भी मैं इतनी गलतियाँ करता हूँ बोलते टाइम। बट ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन वो गलतियाँ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें ध्यान रहती हैं कि नहीं, कल मैं इस चीज़ में जो है थोड़ा सा वहाँ पे हड़बड़ा गया था, तो मुझे वो चीज़ इंप्रूव करनी है। मैं चीज़ें इंप्रूव कर रहा हूँ बोलते वक्त। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे मुँह से सही निकलती हैं। ठीक है, वो क्यों निकलती हैं? प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें इंप्रूव करनी होती है लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे। एक झटके में आप सारी चीज़ें नहीं लेके आ सकते। आप देखो आपकी कौन सी हैबिट ख़राब है, कौन सी हैबिट आपको सुधारनी है। हो सकता है जंक फूड आप खाते हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए ट्रैकर लगा दो, इन्वायरमेंट चेंज कर दो। ठीक है, दोस्तों के साथ अगर वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाना थोड़ा सा कम कर दो उस टाइम पे, कि नहीं मैं नहीं आ सकता, क्योंकि वो चीज़ें अवॉइड करनी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अपीयरेंस बहुत ख़राब होती है उस चीज़ से अगर आप रेगुलरली खा रहे हो। ठीक है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हुई थी। बहुत ज़्यादा खाने के बाद जब डेली वो चीज़ें खाने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा मैंने मैंने अपीयरेंस पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। और मुँह पे पिंपल्स बनना, एक्ने बनना, और फेस पे फैट आना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर। बिल्कुल ही ध्यान ना देना तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, और कहीं न कहीं चीज़ मैटर तो करती है। अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर किसी भी सिचुएशन में जाना, सोशल प्लेसेस पे जाना, आप देखोगे कि किसी अट्रैक्टिव इंसान को कितनी अटेंशन मिलती है, और इफ़ यू आर नॉट अट्रैक्टिव तो आपको कितना बुरा ट्रीट करते हैं लोग, या आप पे सहानुभूति दिखाते हैं किसी तरीके की, जो कि आई डोंट थिंक कि मैन को सहानुभूति पसंद होनी चाहिए। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कोई सहानुभूति से अगर कोई ट्रीट कर रहा है, आई फील बैड। ठीक है, मेरे को शर्म सी आती है वहाँ पे। मेरा, समझ रहा, मेरे को, मैं उस सिचुएशन से बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ कि नहीं, अगर मेरे को ऐसे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इससे अच्छा मेरे को बुरे तरीके से ट्रीट करो, मुझे मुँह ही मत लगाओ। मेरे को ज़्यादा अच्छा वो लगता है, ना कि सहानुभूति दिखा के आप दिखा रहे हैं कि नहीं कहीं ना कहीं मैं इस फील्ड में वीक हूँ। नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करता। मैं सोचता हूँ इस सिचुएशन में मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को पहले उस प्लेस साइड जाना है। मैं देखता हूँ मैं कहाँ से, मैं इतना वो दिख रहा हूँ कि लोग मेरे को सहानुभूति मुझ पर जता रहे हैं, मुझे इम्प्रूव करना है खुद को। आपका माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि आपको इम्प्रूव करना है, ये नहीं कि रिग्रेट करो। कहीं ना कहीं मतलब मैं ओवर इन चीज़ों में ऑब्सेस हो जाता हूँ, थोड़ा सा रिग्रेट कर लेता हूँ कभी कभी। बट नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी एरियाज़ में मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ। जैसे मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं अगर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे मेरे को लोग उतने बुली नहीं करते हैं, तो मेरा बेकार नहीं लगता है। तो आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं जो बुली करते हैं, जिनका कोई काम होता नहीं है। एंड हमने शायद से क्या, हमने एक बुक में, मैंने बुक की समरी थी, उसमें मैंने थोड़ा सा उसके कुछ लॉस बताए थे जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। कि लोगों के ओपिनियन उनके खुद के बारे में होते हैं, ना कि आपके बारे में। अगर आपको कुछ बुली कर रहे हैं, कुछ भी आपके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, डोंट थिंक कि वो आपके लिए बोल रहे हैं। वो खुद का, उनका सेल्फ परसेप्शन है। ठीक है, वो खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं, ना कि आपके बारे में। सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। ठीक है, उनके ओपिनियन सिर्फ वो खुद के लिए दे रहे हैं, उनका खुद का परसेप्शन है खुद के बारे में। सो अपनी लाइफ जियो अच्छे से। कुछ भी आप में कमियां हो सकती है, आपका कलर अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा इन द सेंस, समझ रहे हो, थोड़ा सा डार्क हो सकता है, आप उसके लिए उदास बैठे हो 24 घंटे, नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप डार्क हो, आपकी स्किन का कलर, और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे लाइफ में सारी चीज़ें, मेरी अपॉर्चुनिटी छूट गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपनी लाइफ की किसी भी एरिया में इंप्रूव करने का ट्राई करो। जैसे कि आप उन लोग को इम्प्रूव कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी अगर स्किन का कलर ख़राब है, मात्र ख़राब उसको नहीं बोलेंगे, मतलब ये गलत वर्ड हो सकता है, बट आपकी स्किन का कलर डार्क है, यानी कि अच्छी खासी ग्लोइंग स्किन नहीं है, वो मैटर करता है नहीं। ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन हम उसको भी तो बोल सकते हैं कि आपकी स्किन का कलर बस डार्क है, बट आप उसको अच्छे से क्लीन करके रखते हो, अच्छे से आप फेस वॉश करके रख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आप वर्कआउट करते हैं, खुद की बॉडी को आपने क्लीन रखा हुआ, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप अच्छे वेल ड्रेस्ड हो। सो इट डजेंट मैटर कि आपकी स्किन का कलर क्या है। हो सकता है कई लोग का परसेप्शन अलग हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो, आप अच्छे से खुद की बॉडी का की जो केयर करते हैं,
लोगों की रिस्पेक्ट आपके लिए अपने आप आने लग जाती है। आपकी खुद की रिस्पेक्ट पहले आनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आप देखें तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि पावर रूट में एक लॉ ऐसा भी है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करें तो पहले उस सेम तरीके से खुद को ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, कुछ कुछ मेरा भाई है जो कि खुद को बहुत हाईली ट्रीट करता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, चाहे उसको कोई कितना ही बुरा ना बोल ले, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी गिरता नहीं, कॉन्फिडेंस कभी गिरता नहीं है, उसको लगता है आई एम द बेस्ट, और एक्चुअली में वो बेस्ट हो भी जाता है ऐसे में। ठीक है, हर एक फील्ड में। सो दैट्स इट, इसको सिंपल रखो। और डिसिप्लिन बहुत नेसेसरी है, उसको पनिशमेंट की तरह कभी लेना मत। किसी भी एरिया में आपको अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है, वो भी डिसिप्लिन की वजह से आती है, ना कि आप डिसिप्लिन नहीं हो और आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, नहीं होता ऐसा। आप वर्कआउट एक दिन कर रहे हो और आप 10 दिन उसको मिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम से वर्कआउट कर रहे हो और आप थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हो बॉडी को। ठीक है, अगर आप कुछ भी फालतू से यूज़ नहीं कर रहे हैं सप्लीमेंट्स कुछ फालतू के, अगर आपकी बॉडी नेचुरली बनी है, आपने बहुत टाइम तक वो चीज़ें की है, तो अगर आप 5-10 दिन अगर रेस्ट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखते हैं। बट एक्चुअली में वो इंप्रूवमेंट कुछ टाइम तक ही रहते हैं, अगर आप इतना अवॉइड उस चीज़ को कर देंगे तो कहीं ना वो कहीं आपकी बॉडी का जो मास है, बॉडी का जो साइज वो गिरने लगेगा। वहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए होता है। आपको अपनी लाइफ की किसी एरिया में अगर इम्प्रूव करना है तो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली वहाँ पे वो चीज़ें रिपीट करोगे। क्योंकि अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं कल नहीं बनाऊँगा तो मेरे वीडियो की जो संख्या वो कम हो जाएंगी। हो सकता है मेरे इस चैनल की जो सारी चीज़ें हैं वो ख़राब होने लग जाए, हर दिन वीडियो नहीं आ सकती अगर मैं छोड़ दूँगा बनाना। तो वही चीज़ है कि हर हर दिन बनाने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और रिपीटेड एक्शन चाहिए होते हैं। अगर आपको पता है आपके लिए कंसिस्टेंटली कौन से एक्शन लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मैटर करती है मेरा अपीयरेंस। ठीक है, जिस चीज़ में मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, आपको उस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना जो आपके कंट्रोल में है नहीं। मेरे कंट्रोल मेरी हाइट नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स मेरे मुझसे कम थे और मेरी हाइट अगर उनसे ज़्यादा हो गई है तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने एफर्ट किए हैं, बचपन से मैं करते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कभी ये चीज़ बोलूँ कि नहीं मैंने बहुत अवॉइड किया था इस चीज़ को, तब मेरी हाइट नहीं बढ़ी। मैं बचपन से लटकते आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा लटकने से बढ़ती है, तो मैंने वो चीज़ की जितना मतलब मुझे खुद पता था। बस वो मैं इसलिए लटकता था क्योंकि मैंने अपने घर के जेनेटिक्स देखे, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी समझ आती थी कि नहीं मुझे लटकना चाहिए शायद। ठीक है, लेकिन गलतियाँ सिर्फ इतनी ही बोल सकता हूँ कि बचपन में फैमिली में जो है मीठा बहुत खाते थे, या फास्टिंग के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं दिया जाता है। हमारी फैमिली में तो ऐसा है कि मॉर्निंग में उठो खाना खाओ सबसे पहले, सबसे पहले चाय पी लो, नींद खुलते ही चाय पी लो। जित इतना मीठा खाते हैं कि बचपन में तो सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, फिर बाद में वो हैबिट छोड़ना बहुत हार्ड हो जाता है एक हिसाब से, क्योंकि बचपन में आप क्या दे रहे हैं बच्चों को, और एडिक्शन अगर उस चीज़ की लग गई तो बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। वही चीज़ मैटर करती है। मेरे को इन चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं था कि नहीं मुझे कार्ब्स उतना ज़्यादा नहीं लेना है, या फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, समझ रहे, या मॉर्निंग में से उठते ही आप मीठा नहीं खा रहे हैं। सारी चीज़ें वो मैटर करती हैं, बट मेरे को सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि फ़ोन हमारे पास उतना रहता। एक्चुअली मेरी एज 18 है, और तो 3-4 साल पहले, 5-6 साल पहले की बात अगर देखें तो उस टाइम ना मेरे पास फ़ोन था, ना घर वालों को किसी का मिलता था, ना घर वालों को इतनी नॉलेज थी क्योंकि हमें ये चीज़ समझा पाएँ। तो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते हैं, बट उस बारे में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप अपने अदर एरिया से लाइफ के उनमें इम्प्रूव करें। अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, अपने स्किन को अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि आप जंक फूड ना खाओ, मीठा ना खाओ, कार्ब्स जितना खा रहे हो अच्छे से खाओ, प्रोटीन अच्छे से लो। ठीक है, वर्कआउट करो अच्छे से अपना, और खुद पे काम करो ताकि आपकी अच्छी खासी इनकम और आप कर रहे हो। सो दैट्स इट, यही लाइफ के कुछ एरियाज होते हैं अपने आप सोशल स्किल इम्प्रूव कर रहे हो। एंड सिंपल है, मेरे को ये लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। कुछ लोग आपके पास ऐसे हों जो आपको कभी भी बुली नहीं कर रहे हैं बेमतलब, बेमतलब नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बुली करना एज ए मैन आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको बुली फेस कर रहे हैं, और आप इजीली उन चीज़ों से खुद को डिफेंड भी करें, इजीली आप उन चीज़ों को फेस कर पा रहे हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटली प्रेशर दे सकती हैं, तो इसके लिए आपका इन्वायरमेंट होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इतना बुली भी ना करें कि आपकी वो कुछ वीकनेस के लिए आपको 24 घंटे बुली कर रहे हैं, जो आपके हाथ में कंट्रोल में है नहीं। उसके लिए आपको इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरत है, हो सकता है, क्योंकि जो लोग आपको इतना बुली करते हैं कहीं ना कहीं वो आपके उतनी उतने काम के वो है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे अवॉइड किया जब मुझे लगा कि कोई मुझे बुली कर रहा है, या मुझे इग्नोर करने का ट्राई कर रहा है, या उसे लगता है कि नहीं हम इसके पीछे आएंगे चाहे ये कुछ भी कर ले। सो वहाँ से
उन लोगों को इग्नोर करना, उनको छोड़ देना बहुत सही डिसीजन होता है। अकेले चलना सीख जाओगे जब ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सिर्फ 24 घंटे बुली कर रहे हैं। अकेले चलना बेटर होता है वहाँ पे, क्योंकि जो आपके सेल्फ इमेज को आपकी नज़रों में ख़राब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बुरी चीज़ें हैं। उन लोगों को इग्नोर करो, ना कि आप खुद की हाइट को कोसो 24 घंटे, भगवान को कोसो। नहीं, उन्हीं को अवॉइड कर दो। हो सकता है आप कितने लोगों को अवॉइड करोगे, अकेले रहना स्टार्ट कर दो, कहीं नहीं होता कुछ भी। आपके सक्सेस से हर एक इंसान अट्रैक्ट होगा, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए खुद पे काम करना उस टाइम ज़रूरी समझना चाहिए आपको। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिसिप्लिन के बारे में हमने बात की थी थोड़ी बहुत। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन क्यों नेसेसरी है। सुबह 4 बजे उठना है तो उठो हमेशा। ठीक है, हमेशा उठो, हमेशा करो, बैठ के काम करो खुद पे, अपने गोल के लिए काम करो। उसके बाद देखो कि अपना गोल अच्छे से काम कंसिस्टेंटली काम कर चुके हैं, जाके वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। वर्कआउट हिट करके आके घर पे अपना अच्छे से शावर ले लो, स्किन केयर कर लो। ठीक है, पानी पुनी पियो अच्छे से, हो बैठो अपने खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो, जाके सनलाइट ले लो, जाके थोड़ी सी अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव कर दो। खाना खाओ अच्छे से, अपनी नींद लो, 7-8 घंटे नींद लो अच्छे से। दैट्स इट, यही होती है सिंपल लाइफ। जो भी स्किल नेसेसरी है वो सीखो, डीप वर्क करना स्टार्ट करो। फोकस रखो कि डीप वर्क करना है मैंने, एज ए मैन मेरे को मेरे गोल पे ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि लड़कियों पे, ना कि फालतू चीज़ों पे, ना कि फालतू चीज़ों के बारे में सोचने में। दैट्स इट, यही चीज़ें मैं बता सकता हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप हो सकता है आप बहुत बुरे तरीके से फंस भी जाओ, क्योंकि मेडिटेशन नेसेसरी है। अच्छा लगता है उसकी फीलिंग। ठीक है, जब आप वो चीज़ करने लग जाते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं मेडिटेशन में, वो सारी चीज़ सही है, बट मेडिटेशन ही सेल्फ इंप्रूवमेंट में। बट सेल्फ इंप्रूवमेंट में आप एक चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी रख सकते हैं, मेक मनी। उसके लिए आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, खुद पे काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तब जाके मेडिटेशन जैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहले आप अपना डीप वर्क रखो कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो 3 या 4 बजे, आप 1-1.5 घंटे या 2 घंटे आप कंप्लीटली खुद फोकस्ड काम कर रहे हो सकता है उसके बाद आप मेडिटेशन कर लो। ठीक है, उसके बाद जाके वर्कआउट कर लो, या वर्कआउट करने के बाद आप मेडिटेशन कर लो। उसे ऐसे इस तरीके से शेड्यूल करो कि अपना काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली हैबिट्स कर रहे हो, उठ के वर्कआउट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, शावर आप प्रे कर रहे हो, एंड दैट्स इट, काम के लिए कुछ टाइम नहीं बच रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। आपको अच्छे से बैठ के वो सारी चीज़ें शेड्यूल करनी पड़ेंगी कि अपना नेक्स्ट डे आपका कैसा होगा। दैट्स इट। और डिसिप्लिन ये होता है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको सेम चीज़ें रिपीटेडली करनी पड़ेंगी, जो कि आपको इम्प्रूव कर रही हैं आपकी लाइफ को। मेरी इस लाइन को जो है हमेशा दिमाग में रखना। अगर मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेम हैबिट्स आपकी वो करनी है जो आप हमेशा कर रहे हो, वो करो जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कोई स्किल आप सीख रहे हैं, उस पर आप लोगों को उसी स्किल को सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप बहुत सही चीज़ कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ रिपीटेडली अच्छे से करनी है, बस दिमाग में ये चीज़ रहे कि जहाँ पे आपको लगे कि मुझे ऑप्टिमाइज चीज़ करनी है, आप उस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दैट्स इट। ऐसे नहीं आपको सेम चीज़ हमेशा करनी है जो इम्प्रूव हो ही नहीं रही कुछ, तो कहीं कहीं पे ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी बुरी हैबिट्स को रिपीटेडली करते जाओ और आप डिसिप्लिन हो। आप उस चीज़ में डिसिप्लिन हो सकते हैं बैड हैबिट्स में, क्योंकि वो ईजी है, बट आपकी लाइफ को रूइन भी कर रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके बारे में आप सोच रहे हो क्या कर रखा है मैंने। एक्चुअली मेरा मफलर है, मफलर उसको मैंने जो है थोड़ा बांध रखा है पीछे से। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे काम करते करते आप बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं नीचे के लिए, तो उस वजह से मैंने सोचा कि इसको बांध के थोड़ा सा मैं सीधा रहूँ, उतनी देर तक बैठा नहीं जाता, और फिर जो है अपना कम्प्लीटली ढल जाना नीचे। दैट्स इट, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, आपको पता होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सी अच्छी चीज़ हमने डिस्कस की है इसमें। अगर आप अच्छे से देखते होंगे वीडियो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, और पॉसिबल हो तो 1.5x, 1.75 और 2x पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं ईजिली। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब अपनी वीडियो दोबारा देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है इतना स्लो क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा इसकी स्पीड भी बढ़ा देता हूँ कभी कभी। ज़्यादा एडिटिंग में कुछ करता नहीं, मेरे को आलस आता है एडिटिंग करने में। ठीक है, वरना मेरे को उतनी चीज़ें पता नहीं, मेरे को अच्छा लगता है ज़्यादा एडिटिंग, क्योंकि रियल जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। एडिटिंग में पता नहीं कितनी चीज़ें मैं काट सकता हूँ, और एडिटिंग में पता नहीं अपनी गलतियाँ भी छुपा सकता हूँ। एक्चुअल में मैं बोल क्या रहा हूँ बीच में, आपके सामने सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ,
कितनी चीज़ें मैं सही बोल रहा हूँ, सारी रॉ हैं आपके सामने। ठीक है, वही चीज़ है, मैं एडिटिंग उतना करता नहीं, मैं थोड़ा सा फ़िल्टर लगा दूँ इस पर, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरा थीम के हिसाब से वो फ़िल्टर बन रखा है, तब मुझे लगता है कि नहीं लगा देना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, एंड दैट्स इट, भाई इतना ही होता है। थोड़ा सा मैं अपनी साउंड अगर सही करनी हो तो कर देता हूँ, दैट्स इट। बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका जवाब देने का मैं ट्राई करूँगा, दैट्स इट। सो थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।